हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब? वैदिक शिक्षा के आज के सेगमेंट में मैं आज आपको बताने वाला हूं कि स्टाम्प पेपर क्या होते हैं, स्टाम्प पेपर का यूज कहाँ किया जाता है और असली और नकली स्टाम्प पेपर में आप कैसे डिफरेंशिएट कर पाएंगे। तो स्टाम्प पेपर जो है एक सरकारी कागज है जिसमें विशेष मूल्य के रेवेन्यू टिकट जो है वो प्रिंट होते हैं सरकार को, जिसका राजस्व जाता है। किसी भी तरह के शपथ पत्र, घोषणा पत्र, एफिडेविट जिसे आप कहते हैं, या कॉन्ट्रैक्ट या डीड जो है जिसको आप लीगलाइज करना चाहते हैं, जिसकी रजिस्ट्री करवाना होता है या जिसको नोटराइज करवाना होता है, ये सारी चीजें स्टाम्प पेपर में बनती हैं। नकली स्टाम्प पेपर बनाना अपने आप में अपराध है। सेक्शन 255 आईपीसी में इसके लिए सजा का प्रावधान है। तो आपको जानना चाहिए कि असली स्टाम्प पेपर क्या होता है और क्या इसका उपयोग है। अब्दुल करीम तेलगी एक ऐसा नाम है जिसने नकली स्टाम्प पेपर का एक बड़ा अपराध पूरे देश भर में किया और उसको 10 साल तक का कारावास नकली स्टाम्प पेपर के लिए हुआ था। तो आइए समझते हैं आज के लेक्चर में स्टाम्प पेपर के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, स्टाम्प पेपर एक ऐसा पेपर है जिस पर सरकार द्वारा विशिष्ट मूल्य के राजस्व को प्रिंट किया जाता है और यह राजस्व विभाग द्वारा ही जारी किया जाता है। स्टाम्प पेपर दिखने में नोट जैसा होता है और अंतर यह है कि नोट एक विशेष प्रकार के पन्ने के ऊपर छपी होती है, जबकि स्टाम्प पेपर एक दूसरे किस्म के पेपर के ऊपर छपा होता है। इसके ऊपर लिखा होता है जैसे इंडियन नॉन जुडिशियल आदि। स्टाम्प पेपर की सुरक्षा के लिए इसमें सुरक्षा धागा भी होता है। सुरक्षा धागा यानी कि सिक्योरिटी थ्रेड। आपको बता दूं कि अब जो है अधिकतम 100 रुपए मूल्य तक के स्टैम्प पेपर प्रिंट हो रहे हैं। उससे ऊपर के स्टैम्प पेपर चाहिए तो ई स्टैम्प मिलेंगे, फिजिकल स्टैम्प नहीं मिलते हैं। जानते हैं स्टैम्प पेपर का इस्तेमाल कहाँ होता है? राज्य सरकार द्वारा राजस्व विभाग के जरिए जो स्टाम्प पेपर जारी किए जाते हैं उनका उपयोग कानूनी दस्तावेजों में किया जाता है। और जैसा कि मैंने अभी बताया, शपथ पत्र में, एग्रीमेंट में, किसी तरह के कॉन्ट्रैक्ट में, खरीदी और बिक्री का जो डीड होता है उस पर, मुख्तारनामा जिसे हम पावर ऑफ अटॉर्नी कहते हैं उसमें, कोई डिक्लेरेशन करना है उसमें, इन सब में स्टाम्प पेपर के यूज किए जाते हैं। अब इसमें आपको यह भी जानना चाहिए कि रेवेन्यू टिकट क्या होता है। रेवेन्यू टिकट चौकोर सा दिखने वाला एक छोटा सा डाक टिकट जैसा होता है, जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं। इसमें नीचे की ओर सत्यमेव जयते लिखा होता है। इसमें रेवेन्यू कितने रुपए का पे किया जा रहा है, गवर्नमेंट को कितने रुपए का रेवेन्यू जा रहा है, यह भी टिकट पर उसका मूल्य अंकित होता है। इसे आम बोलचाल में रसीदी टिकट भी कहा जाता है। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि स्टैम्प पेपर कहाँ से मिलता है और ये किससे खरीदना चाहिए। तो स्टाम्प पेपर के लिए स्टाम्प पेपर के वेंडर्स होते हैं जो गवर्नमेंट ऑथराइज्ड होते हैं। ये हर कहीं से नहीं खरीदा जा सकता। स्टाम्प पेपर जिस दिन खरीदा जा रहा है उस पर उसकी डेट होनी चाहिए, उसकी एंट्री जो है एक रजिस्टर में होगी। स्टाम्प पेपर आप हर कहीं से नहीं खरीद सकते। पुरानी डेट का स्टाम्प पेपर नहीं खरीदना चाहिए। कटे फटे, मटमैले, दागदार पुराने स्टाम्प पेपर नहीं खरीदने चाहिए। जब कभी स्टाम्प पेपर खरीदें तो ध्यान रखना चाहिए कि स्टाम्प पेपर जो वेंडर है, विक्रेता है, उसके रजिस्टर में आपका नाम, पता, डेट, बिक्री की प्रयोजन क्यों खरीदा गया है उसके बारे में सब कुछ लिखा जाएगा और उस पर आपको अपना साइन करना चाहिए। स्टैम्प पेपर के पीछे स्टाम्प वेंडर जो है उसके द्वारा उसके बेचे जाने का सर्टिफिकेशन या प्रमाण पत्र होता है जिसमें उसकी सील लगी जाएगी और उसके हस्ताक्षर भी होंगे। स्टाम्प पेपर वेंडर के बैठने की जगह और उसके ऑथोराइज होने का प्रमाण पत्र, उसके लाइसेंस का नंबर, ये सब भी होता है। अगर आप वेरीफाई करना चाहते हैं तो ये सब भी चेक कर सकते हैं। स्टाम्प पेपर चाहे आप कोषागार से खरीदें या फिर ऑथोराइज्ड वेंडर से, आप ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जो उसमें अमाउंट लिखा होगा, धनराशि लिखी होगी, वो ही आपको अदा करनी चाहिए। कई बार ऐसा देखने में आता है कि 100 रुपये के स्टैम्प पेपर के लिए 150 रुपये या 200 रुपये ले लिए जाते हैं। ये सही नहीं है। स्टैम्प पेपर में जो अमाउंट लिखा होगा वही अमाउंट देना होता है और इसमें ही वेंडर का कमीशन भी इंक्लूडेड होता है। आपको ये जानकारी दे दूं तो जो अमाउंट स्टैम्प पेपर में लिखा हुआ है वो उसका मैक्सिमम रिटेल वैल्यू है, एमआरपी है, वो उससे ज़्यादा की धनराशि नहीं दी जानी चाहिए। यदि आपको इस बात पर कोई डाउट है कि जो स्टैम्प पेपर आपने खरीदा है वो असली है या उसके असली होने पर संदेह है तो आपको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, डीएम को या एसडीएम के ऑफिस में इसकी शिकायत करनी चाहिए। साथ ही एक बात और ध्यान रखनी चाहिए आपको कि जैसे मैंने बताया, स्टैम्प पेपर आप खरीद रहे हैं तो जो उसमें मूल्य अंकित है, जो उसमें प्राइस लिखा हुआ है, उससे ज़्यादा की प्राइस नहीं देनी होती है। ठीक उसी तरह अगर कोई उससे कम कीमत पर बेच रहा हो तो उससे भी लेना नहीं चाहिए। कारण है कि उसके नकली या फर्जी होने की संभावना है। तो
किसी ने मुझे पूछा ही था कि सर स्टैम्प पेपर क्या होते हैं और कैसे और कहाँ से स्टैम्प पेपर लिए जाते हैं। तो बहुत छोटी सी बात है ये, लेकिन मैंने सोचा इस बारे में जानकारी दे दी जाए, क्योंकि बहुत लोगों को यही नहीं पता होता कि स्टैम्प पेपर का जो मूल्य है उससे ज़्यादा मूल्य देना नहीं होता है, लेकिन फिर भी लोग सुविधा की दृष्टि से दे देते हैं। ऐसा देखने में आता है कि 100 रुपये का स्टैम्प पेपर 150 रुपये में और 20 रुपये वाला स्टैम्प पेपर 50 रुपये में आमतौर पर लोग बेचते रहते हैं स्टैम्प वेंडर्स। तो बिल्कुल अपने अधिकारों को जानें, कानून व्यवस्था को जानें और जुड़े रहें अपने फेवरेट प्लेटफॉर्म वैदिक शिक्षा से। नमस्कार।